तो मेरे देशवासियों, हम ऐसे देश में रहते हैं जिस देश में साधु संतों की हत्या की बात की गई है। अब ये भारत की धरती पर साधु संत ने, ये जो साधु संत थे, ये अलग साधु संत थे। ये मंदिर के साधु संत से थोड़े से हट गए, जिन्होंने, ऐसे साधु संत जिन्होंने ब्राह्मणवाद का विरोध किया, उन लोगों की हत्याएं भी करवाई गई। जिन्होंने ब्राह्मणवाद का विरोध किया, ऐसे साधु संतों की हत्या की गई है। बहुत से साधु संत हैं। यदि, क्योंकि उन्होंने मानवता को धर्म माना, जो ब्राह्मणों के लिए असहनीय था, जो उनको पता था कि उनकी सभ्यता के लिए खतरा है। और इसलिए भारत के ब्राह्मणों ने अंग्रेज़ों से बहुत ज़्यादा पंगा लेने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि जब भी पंगा लिया उन्होंने, तो उनको या तो जेल में ठूस दिया गया, और यहाँ तक कि कुछ अंग्रेज ऑफिसर ने उनके परिवारों को भी उठा लिया, उनकी महिलाओं को भी उठा लिया। तो उनको समझ में आया कि नहीं, शासन इनका है और ये अलग लोग हैं। इसलिए उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया। हम बात करते कुछ ऐसे है, चक्रधर स्वामी, जिन्होंने महानुभाव पंथ की स्थापना की थी, और जो पूजा अर्चना होती थी, ये जो कर्मकांड होते थे ब्राह्मणों के द्वारा जो दिए गए थे, उनका उन्होंने विरोध किया, और तीर्थ स्थलों का भी विरोध किया चक्रधर स्वामी ने। वेदों और चातुर्वर्ण का भी उसने विरोध किया, और स्त्री पुरुष समानता की बात की, और यहाँ तक कि जो महिलाएं पीरियड में होती है उनको भी उन्होंने पवित्र माना। ये हमारे देश के साधु संत थे। लेकिन जो मासिक धर्म कहा जाता है, जो स्त्रियों के शरीर की एक निरंतर प्रक्रिया है, उस वक्त भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि स्त्रियों से दूर नहीं जाना चाहिए, उनको हाथ नहीं लगना चाहिए, या वो अपवित्र हो गई, कभी नहीं माना। ये था महानुभवपन। तो ब्राह्मणों ने जब देखा कि चक्रधर स्वामी, जो महानुभाव पंथ का कहना चाहिए स्थापना की थी, तो बोले किसी तरह से ऐसे आदमियों को मार देना चाहिए। और वो होता भी यही है, क्योंकि उनको कई बार हत्यारे बेचकर मारने का प्रयास किया गया, कई बार उनके खाने में जहर दिया गया, और अंततः 1274 में उनकी हत्या भी कर दी गई है। क्योंकि जैसे जैसे हम भारत में साधु संतों की एक खोज देखते हैं, तो ये अलग ढंग के साधु संत थे, जिन्होंने वास्तव में संत की परंपरा को जन्म दिया था। उनमें बहुत से भारत में साधु संत हैं। नामदेव जी भी है, ये महाराष्ट्र के बामनी नामक, नरस्तु बामनी नामक गांव में पैदा हुए थे, और 1192 में इनका जन्म हुआ था, एक दर्जी परिवार में। तो इनके पीछे भी वही था, और इनके साथ भी वही हुआ। तो नामदेव के अनुसार जो पत्थरों के देवी देवता की पूजा, मतलब नामदेव का कहना था, संत नामदेव का काफ़ी नाम है महाराष्ट्र में, तो नामदेव के अनुसार जो पत्थरों की पूजा करते हैं वो भी मूर्ख है, और जो करवाते हैं वो भी मूर्ख है। ये किसने कहा था? संत नामदेव। पत्थर की मूर्ति
बोलती है, ऐसा कहने वाले भी मूर्ख है और सुनने वाले भी मूर्ख है। ये थे संत नामदेव। और ये मराठी में कहते थे कि सांगते ऐकते मूर्ख दोगे, यानी दोनों भी मूर्ख है, जो सुनता है और जो सुनाता है। क्या सुनता सुनाता है कि बोले भगवान है, ऐसा बताने वाला भी मूर्ख है और बोले सुनने वाला भी मूर्ख है। जो माथे पर तिलक टोपी लगाकर भोले श्रद्धालुओं को जो लूटता है, जिनकी आस्था है, तो बोले वो क्या है, वो पाखंडी है। ऐसे लोगों के साथ कभी रहना नहीं चाहिए। और ऐसे साधु संतों के साथ संत नामदेव ने वेद ब्राह्मणों के इनके जो शास्त्र थे उनका भी विरोध किया और जनता को प्रशिक्षित करने का काम किया। जैसा कि हम जानते हैं कि रामायण में शंभुक नाम के ऋषि को मारने का प्रथा या जो कहानी लिखी गई है वो इसी बात का प्रेरक था कि जब जब कोई साधु संत दरअसल ये साधु नहीं थे, इस प्रकार के संत जब जब भी भारत की धरती पर हुए तो उनकी हत्याएं की गई है, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मणों के वेद शास्त्र इनका उच्चारण करने की कोशिश की थी। दरअसल उनके हाथों में तो वो ग्रंथ मिलते नहीं थे, बावजूद इसके कि वो अपने तरीके से इस बात का प्रचार करते थे और ये मानते थे संत नामदेव के शास्त्रों को कभी पढ़ना नहीं चाहिए, बल्कि उनके दोहे उनको पढ़ाने चाहिए। और वो क्या कहना चाहते थे, न पढ़ावे वेद न को शास्त्र बोध। पढ़ना भी नहीं है शास्त्रों को और उसका ज्ञान रखना भी नहीं है। उनका ज्ञान किसी भी काम का नहीं है भारत के लोगों के लिए, क्योंकि ये नामदेव जी ने कहा कि ये तपस्या जो होती है, ये जो तीर्थ यात्रा होती है और ये ब्राह्मणों को दान करना, ये सब का सब व्यर्थ है, पागलपन है, पाखंडवाद है, अंधविश्वास है, ढोंग है। ये उनका कहीं ना कहीं अपना बिजनेस है और व्यवसाय है। इस प्रकार भारत में जो ब्राह्मणों से त्रस्त लोग थे या ब्राह्मणों की वैदिक आचार विचार से जो लोग त्रस्त थे, उन लोगों ने संतों की खोज की थी और यही से संतों की शुरुआत हुई थी। ये अलग साधु संत हैं जिनको साधु कहा गया और संत कहा गया। दरअसल वो साधु नहीं थे, जो ब्राह्मण धरा के विचारक थे, वो साधु थे।